हिमाचल प्रदेश सरकार का ये तीसरा बजट, लगातार तीसरे वर्ष मुख्यमंत्री ने एक निराशाजनक बजट जनता के सामने पेश किया है और इस बजट से हिमाचल प्रदेश की जनता को कहां पे क्या लाभ होगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पैसा भारत की सरकार ने भेजा, उस पैसे के उन योजनाओं को अपनी योजनाएं बता करके मुख्यमंत्री वाहवाही बटोरने का प्रयास एक उन्होंने सदन में जरूर किया है, लेकिन उनको उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। इस बजट के अंदर हिमाचल प्रदेश के किसान, नौजवान, महिला, बागवान, हर वर्ग अपेक्षा कर रहा था कि कुछ अच्छा उनको कहीं ना कहीं तीसरे बजट में कुछ अच्छा उनको देखने को मिलेगा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी है। मजदूर वर्ग जो अपेक्षा कर रहा था कि इस महंगाई के दौर में कम से कम उनकी दिहाड़ी के अंदर 100 रुपए का इजाफा होगा, लेकिन 25 रुपए का तमाचा मुख्यमंत्री ने उनके मुंह के ऊपर मारा है। प्रदेश का किसान सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो 100 रुपया किलो गाय का दूध और भैंस का दूध और 80 रुपए किलो दूध गाय का लेने का कहा था, वो तीसरे वर्ष कहीं ना कहीं तो जाकर के वहां उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगेगा, लेकिन वहां भी 6 रुपए का तमाचा जो है वो सरकार ने उनके मुंह के ऊपर मारा है। 45 रुपए का गाय का दूध 51 कर दिया, 55 का 61 कर दिया। महिलाएं देख रही हैं, 22 लाख महिलाएं, 23 लाख महिलाएं प्रदेश की देख रही हैं कि 1500 रुपया उनके खाते में भेजने का कुछ प्रबंध मुख्यमंत्री तीसरे वर्ष में करते, लेकिन निराशा हाथ लगी। किसान सोच रहा है उनका गोबर जो है वो 2 रुपए किलो खरीदने का कोई तो योजना लेकर के मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन तीसरे वर्ष में फिर निराशा मिली। और जिन योजनाओं को सरकार के अपना बना करके और अपना बता करके मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर प्रस्तुत करने की प्रयास किया, उसके ऊपर निराशा इतनी थी कि सत्ता पक्ष के विधायक भी किसी योजना के ऊपर मुख्यमंत्री की पीठ नहीं थपथपा सके, कोई ताली नहीं बजा सके। तो यहां से विपक्ष हम तो कोसेंगे, जब जनता के पक्ष में कुछ नहीं होगा हम तो बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायक ही उनकी पीठ थपथपा देते। तो इसी से पता चलता है कि इस बजट के अंदर कितनी निराशा छुपी हुई है और कहां से पैसा मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाए हैं। पूरे उसमें इस घाटे के बजट में मुख्यमंत्री दिखा नहीं पाए हैं, पैसा आएगा कहां से। अपने अधिकारियों के मकड़ जाल है। और मैं तो बजट का कि आज इनके रोजगार कहां से मिलेगा उसका यहां से ही पता लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिन पहले जो इन्होंने बजट के अनुमान के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश का प्रस्तुत किया था, तो उस सर्वेक्षण के अंदर सरकार ने स्वयं अधिकारियों ने, वहां जिन अधिकारियों ने उस आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया, वो बताया रोजगार कितना दिया है। आप भूल जाइए, आप इस तरह तो ये सरकार जो है वो पूरे 5 वर्ष अगर रही, मैं साथ में ये भी शब्द अगर रही, तो ये 50,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाएगी। इनके आंकड़ों को इनके अधिकारी ही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जो है वो दिखला रहे हैं, इनको आईना दिखला रहे हैं। तो यहां कुल मिलाकर के जो है वो पूरे प्रदेश के लिए, जिन प्रदेश की योजनाओं के ऊपर जहां इन्होंने कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 वर्ष बीत गए हैं सरकार के, कुछ नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने रेलवे बजट के लिए इतना जो प्रदेश का हिस्से का था वो दे दिया है। अगर दे दिया है तो रेलवे मंत्रालय से चिट्ठी क्यों आती है प्रदेश के मुख्य सचिव को कि आप अगर अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करवाओगे तो आपके प्रदेश के अंदर योजनाओं को रोक दिया जाएगा। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री वहां भी गुमराह कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट के लेकर के 3 वर्ष से यही एक ही तीसरा बजट लगातार आपका आ गया, लेकिन आप जो है वो टस के मस वहीं के वहीं टिके हो। आपके अंदर इच्छा शक्ति आपकी इस बजट के भीतर कहीं नहीं झलकती है। सर, मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भी प्रयास किए हैं इस बजट में, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ इको टूरिज्म और टूरिज्म के जितने भी रिगार्डिंग है उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ के लोगों के लिए और रोजगार के लिए? इको टूरिज्म के लिए अगर गंभीर होती तो तीसरा वर्ष तो परिणाम दिखाने वाला होता है। आप तो जो होम स्टे, छोटे छोटे होम स्टे थे, उनको भी टैक्स के दायरे में ला करके आप युवाओं को कहते हैं कि रोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न करें, लेकिन दूसरी तरफ आप टैक्स की भरमार इतनी कर देते हो कि कहां से वो करें। और जिन योजनाओं को आपने, जो भी योजनाएं, चाहे कृषि आधारित योजनाएं, इको टूरिज्म को क्या भारत सरकार का पर्यटन विभाग पैसा नहीं दे रहा है?
जिन भी योजनाओं के लिए पैसा आता है वो उसी का है। आप बल्क ड्रग के को लेकर के आप बात कर रहे थे, काम शुरू होगा, वो तो पैसा तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय से पड़ा है। आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की आपने बात कर दी, वो पैसा 2021-22 का पैसा आया हुआ है। उस पैसे को आप अपने बजट में कैसे प्रस्तुत कर रहे हो कि क्या वो वर्तमान उसका है, सरकार का है? वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है और आप उसको हर बजट में लेकर के आते हो। तो इसलिए आपकी योजनाएं झूठी हैं, कोरी हैं, कागजी हैं और केंद्र प्रायोजित जो कार्यक्रम हैं उनका आप प्रदेश के अंदर लाभ लेना चाहते हो। उसके नाम के ऊपर आप केवल अपना नाम लगा रहे हैं। वहां पे अटल आदर्श विद्यालय, उसको आप राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल उसका नाम आप कर रहे हैं। तो ये आपकी गंभीरता है बजट के भीतर। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों ने एक झूठा दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 25,000 भर्तियां करने की बात कह रही है सरकार की, अलग अलग विभागों में कुल 25,000 का आंकड़ा शो किया है बजट में, क्या कहेंगे? अब यहीं से मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा आप लगा लीजिए। इस वर्ष मुख्यमंत्री के द्वारा 3 लाख रोजगार हो जाने चाहिए थे। इनका घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा था हर वर्ष 1 लाख रोजगार देंगे। तो इसका मतलब है आपका इस वर्ष के बजट के भीतर भी केवल 25,000 नौकरी देने का आप प्रयास करेंगे, देंगे नहीं। आपने एक कागजों के भीतर दिखाने का प्रयास किया है। तो आप कुल मिलाकर के इस सरकार की जो है वो नीयत और नीति के ऊपर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बजट में क्या दिया है सरकार ने। मुख्यमंत्री का ये तीसरा बजट था, क्या लगता है जो 2 बजट इन्होंने निकाले हैं थोड़ा बेहतरीन था या 2 जो पहले निकाले गए हैं वो सही थे और इसमें कुछ नहीं देखा? मैंने आरंभ में ही कहा है कि लगातार तीसरा निराशाजनक बजट। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस आकांक्षा के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ मुख्यमंत्री आए थे और कहा था कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, तो उन्होंने तो जो व्यवस्थाएं चली हुई थी उन व्यवस्थाओं को भी तहस नहस कर दिया। आर्थिक व्यवस्थाओं को, आप विकास की व्यवस्थाओं को, युवाओं की आकांक्षाओं को, महिलाओं की आकांक्षाओं को आपने सबको तहस नहस किया है। तो कुल मिलाकर के हर हिमाचली के लिए ये निराशाजनक बजट है। और आने वाले समय में जिस तरह पहले इस सरकार ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए वैट लगा करके पेट्रोल डीजल के ऊपर अपनी स्थिति को सुधारना चाहा था, हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से तैयार रहे। कुछ दिनों के बाद ये भी घोषणा होने वाली है। मुख्यमंत्री उन कल्पनाओं को करते हैं जिनकी अभी प्रदेश के अंदर आवश्यकता नहीं है। क्या कहीं सांठ-गांठ जो है वो ई व्हीकल बनाने वाली कंपनीज के साथ है कि आपका हर ध्यान वहाँ पे रहता है? अभी हिमाचल प्रदेश उस प्रदूषण के दायरे में नहीं आया है। यहाँ की आवश्यकताएं कुछ और हैं, यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं कुछ और हैं। लेकिन आपकी नीयत जो है, आपकी कमिटमेंट कहीं उसमें नजर नहीं आती है। संजय जी, मानदेय में बढ़ोतरी की है जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं या फिर जिला परिषद या नगर परिषद के जो प्रतिनिधि, ऊंट के मुंह में जीरा। किसी वर्ग को अब आपने 400 से 425 कर दी, अपेक्षा तो ये थी कि 100 रुपया होगी, कम से कम 450 करते, लेकिन आपने उसमें भी पैसा केंद्र से आएगा, इनका कुछ नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बजट के भीतर कहीं उसकी कमिटमेंट नजर नहीं आती है। मुख्यमंत्री के स्वयं के वक्तव्य के भीतर जो है वो कोई कमिटमेंट नजर नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के कहीं आर्थिक अनुशासन, इकोनॉमिकल डिसिप्लिन कहां से आएगा, उसकी कोई भी छवि जो है वो इस बजट के भीतर नहीं दिखी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बजट को निराशाजनक बजट ठहराती है। 58,514 करोड़ का बजट जारी किया है, इस आंकड़े को लेकर क्या कहेगी भाजपा? अधिकारियों का ये आंकड़ों का मकड़जाल है। जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर भी दिखाया था और जिस तरह से बजट के भीतर भी दिखाया जा रहा है, उतना ही कोई इसमें, जिस तरह से इस बजट को, क्या ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने पढ़ा है। अगर राष्ट्रपति शासन हो और कोई अधिकारी प्रस्तुत करे तब भी योजनाएं यही रहेंगी। कोई वो नहीं है, एक सामान्य जितना काम होता है उतना ही है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा प्रदेश को आता है, उस पैसे को लेकर के, उसी पैसे को घुमा करके
उनको अपना नाम दे करके उनकी अच्छी तरह से जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बना करके सरकार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। बजाय मुख्यमंत्री को उन योजनाओं के लिए इस बजट के भीतर केंद्र सरकार को कोसने की बजाय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए था भारत सरकार का कि उनकी योजनाओं से प्रदेश के अंदर उनकी लाज बची हुई है और वो काम चल रहे हैं। कम से कम कहीं ना कहीं जनता का लाभ हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द भी केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद का इस बजट में नहीं ला सके। संजय, मुख्यमंत्री का कहना है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो धन है, पर्याप्त धन नहीं आ पाया है और जो राज्य है वो कर्ज के नीचे दबता जा रहा है पिछली सरकारों की वजह से। अगर एक दिन के लिए भी, एक महीने के लिए भी अगर केंद्र सरकार अपना पैसा भेजना बंद कर दे तो इस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के अपने वेतन और भत्ते भी रुक जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को कोसने की बजाय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए कि इतने वित्तीय कुव्यवस्था जो प्रदेश के अंदर भीतर पैदा की है पिछले 2.5 वर्षों के भीतर आपने, फिर भी जो है वो केंद्र सरकार नजरअंदाज करके आपने केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाओं का पैसा आया आपने उसको डाइवर्ट करके अन्य विभागों में, अन्य कामों में, वेतन भत्तों में आपने किया, लेकिन फिर भी आपकी इसकी वित्तीय गलती को भी केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवादी होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।